मेरा नाम शुभेंदु द्विवेदी है एंड मैं 28 इयर्स एज का हूँ। मेरा एक पैशन था शुरू से, जो कि मैंने रिकॉग्नाइज़ किया था बैक इन 2008 इन माई स्कूल डेज। फ्रॉम क्लास 7, 8, 9, 10 मैं बस लोगों को देखता था परफॉर्म करते हुए, मन होता था डांस करने का, बट वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाया कि हम स्टेज पर चढ़े और स्टेज पर जाके परफॉर्म करें। बट देन स्कूल के लास्ट ईयर में, विच वॉज बैक इन 2010, इट वॉज लाइक अ डू एंड डाई कि अगर इस बार नहीं किया तो फिर दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक, बिकॉज स्कूल का लास्ट ईयर था। तो सम हाउ कॉन्फिडेंस रिकलेक्ट करके, गेन करके स्टेज पे गए। बट आफ्टर द परफॉर्मेंस जो एक रिस्पॉन्स मिला वहाँ के ऑडियंस से, मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स से, वो उन्होंने ये बोला कि इस स्कूल में ये परफॉर्मेंस आज से 10 साल पहले एक ग्रुप ने दिया था जो आज तक का सबसे बेस्ट था, जो डेफिनेटली मुझे बहुत टच किया और उसने मुझे बहुत इनकरेज किया। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसको परस्यू करूँगा, इसको कंटिन्यू करूँगा। एंड देन आई वेंट इन माई कॉलेज, डिग्री कंप्लीट हो गई हमारी। तो वंस हमारा डिग्री जब कंप्लीट हो जाता है, देन कम्स द क्वेश्चन कि अब आगे क्या। अब मुझे डांस की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, बट देन अगेन फैमिली इस बात को उतना सपोर्ट नहीं करती थी, बिकॉज उस टाइम बैक इन 2010 और 2011, इवन नाउ देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे ये कन्विंसिंग नहीं लगता है लोगों को कि डांस में हम कोई करियर बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसे होते हैं जहाँ पे डांस में आपको अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, तो फिर अल्टीमेटली आप एक जॉब के लिए भागते हो। तो वो एग्जांपल्स हमारे पेरेंट्स हमेशा हमको देते हैं कि उसने भी किया था, उसको नहीं मिला, आपने करोगे आपका भी वही हाल होगा, तो पहले एक जॉब ढूंढो। फैमिली प्रेशर एक ऐसी प्रेशर है जिसको आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्टेप वाइज स्टेप मैंने डिसाइड किया कि ओके ठीक है, पहले मैं एक जॉब सर्च करता हूँ, मेरे हाथ में एक जॉब आ जाएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, फैमिली प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। मैंने जॉब हंट स्टार्ट किया और मुझे विद इन 1 और 2 मंथ्स मेरा पहला जॉब मिला। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लान यही था, द मोमेंट आई गेट अ जॉब, उसके बाद आई विल स्टार्ट परसुइंग माई डांस करियर एज वेल अलॉन्ग विथ माई जॉब। जस्ट लाइक मैं कॉलेज में करता था, अब मैं प्रोफेशनल फ्रंट में भी आके उसको फर्दर कंटिन्यू करूँगा। तो मैं बिना किसी को बताए अपने क्लासेस जाता था, दूसरों के साथ असिस्ट करता था, सीखता था। देन धीरे धीरे मैंने डिसाइड किया कि अब ऐसे टेम्पररी नहीं, मैं ऑफिशियल अपना एक खुद का एक क्लास स्टार्ट करूं, सिंस मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुकी थी। बट देन अगेन उसको स्टार्ट करने के लिए जो भी सपोर्ट की ज़रूरत थी वो डेफिनेटली नहीं मिलती थी, बिकॉज वही कैजुअल एटीट्यूड था कि इसमें कुछ नहीं रखा है, तुम नौकरी पे ध्यान दो, नौकरी को आगे बढ़ाओ। देन वो चीज़ को मैंने सॉर्ट आउट करने के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अब यहाँ से मुझे अपने आप की सुननी है और मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है। तो सबसे पहला डिसीजन जो मैंने लिया, मैंने कुछ सालों के लिए अपने आप को अलग रखा सबसे, और वो टाइम पे मैंने पूरा फोकस किया अपने पैशन पे। और इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि मैं सबसे पहले नॉर्मल लोगों के घरों पे जा के उनके बच्चों को मैंने ये तक बोला कि मैं सिखाऊंगा, आप मुझे कुछ भी पे मत करो, आप बस मुझे मौका दो। उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने उनके बच्चों को सिखाया, पेरेंट्स एडल्ट्स को सिखाया, सबको सिखाया। एंड देन उनको एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया। वो कंपटीशन में वो जीत गए। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ ये मेरा अचीवमेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं किसी और को सिखा रहा हूँ और वो जाके किसी कंपटीशन में जीत के आया है। एंड मेस्मराइज सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग तब लगा जब वो कंपटीशन ख़त्म हुआ एंड आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स। लोग फ़ोन करके बोलते थे, हेलो DWS, आप मेरे बच्चों को आगे सिखाओ। तो वहाँ से मुझे फर्दर पुश मिला एंड आई फर्दर कंटिन्यूड। अब मैंने पहला रिस्क उठाया एक स्टूडियो लेने का, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स थे। थैंकफुली वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, आज जो मैंने जॉब किया है, उस जॉब से जो मेरी इनकम है, उस इनकम को मैं रीडायरेक्ट करके यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। जॉब एक अच्छा डिसीजन था मेरा, इट वाज नॉट अ बैड डिसीजन। इसने बहुत हेल्प किया मुझे इस टाइम पे पहुँचने में। मैंने स्टार्ट किए बैचेज, लोग आने स्टार्ट हुए। जितने लोग मेरे पास आए, इट स्टार्टेड विथ ओनली 6 पीपल फॉर इनिशियल 1 मंथ। उसके बाद मैंने ज़ीरो पब्लिसिटी की अपनी, बट वो 6 लोगों ने मुझे आज कम से कम 250-300 लोग बना के दिए हैं। आज मैं ऐसे ऐसे वर्कशॉप्स लेता हूँ जहाँ पे मोर देन 500 पीपल एक्यूमुलेट होते हैं एट वंस। सो दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो
ओवरऑल आज एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, आज वो पूरी फैमिली, वो पूरे रिलेटिव्स, जो लोग ये बोलते थे डांस में कुछ नहीं है, एक ऑर्थोडॉक्स थॉट था, वो थॉट को मैंने पूरा चेंज कर दिया है। आज उन सब लोगों को डांस करना है, उनको सबको चाहिए होता है कि हमको भी डांस करना है, हमको भी डांस करना है। इट्स लाइक द एम्बियंस हैव चेंज्ड, द थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड। एंड इसके लिए मैं डेफिनेटली ये बोलना नहीं चाहता, बट मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि हम आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि आपने वो एक स्टेज सेट किया, आपने पूरा एक माइंडसेट बदल दिया, आपने डांस में ज़ीरो से अपने दम पे जो खड़ा किया, उसके वजह से आज हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स अपने बच्चों को डांस क्लासेस में डाल रहे हैं, जो आज तक डांस के अगेंस्ट है। सिर्फ एक ही कंसेप्ट था, पढ़ाई करो, उसके अलावा कुछ नहीं। अब वो लोगों को दिख रहा है कि इसमें करियर है, इसमें करियर बन सकता है। अगर आप टैलेंटेड हो, स्किलफुल हो, तो उसको गिव अप मत करो। और जितने लोग भी हैं जिनके लिए एक पैशन है, पैशन एक सबका एक पैशन होता है, वो कभी अपने पैशन पे गिव अप ना करें, बिकॉज पैशन एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको ऐसी खुशी देगी जो आपको पैसा भी नहीं दे सकता। तो लाइफ में पैसे के साथ खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप पैसे कमाओ, फैमिली कुछ बोलती है उसको सुनो डेफिनेटली, बट अपनी भी सुनो। अगर आपका कोई पैशन है उसको भी सुनो और उस पर भी कंटिन्यू करो। थैंक यू।